जलजूलनी 11 आज पलास्मा के भगवान पद्मनाथ सरोवर में करेंगे स्नान। बीती रात को भगवान पद्मनाथ मंदिर में झरने लगी दीवारें, बहन गोमती से हुआ मिलन, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। उदयपुर जिले के सायरा क्षेत्र के पलास्मा गांव में स्थित भगवान पद्मनाथ मंदिर में रात 11:15 बजे गोमती का पानी आया। रात 12:30 बजे तक श्रद्धालुओं ने गोमती के दर्शन किए। दिल्ली राजस्थान की टीम आज उदयपुर जिले के सायरा ब्लॉक के प्लास्मा गांव में पहुंची है। प्लास्मा गांव में जलजूलनी एकादशी को लेकर 2 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन होता है। यह भगवान पद्मनाथ जी का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ उदयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ सहित कई जिलों के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और भव्य आयोजन होता है। इनको लेके पंडित जी से चर्चा करेंगे कितने सालों से ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था रहती है। ये तो 4 साल हो गए यहाँ पे और कितने साल भी हो गए यहाँ भगवान के जलजूलनी आती है, मेला लगता है और हमारे 8 भाई पुजारी हैं, ब्राह्मण, हम सब मिलके ये काम, पूरा गांव मिलके सब ये काम करते हैं। यहाँ पे मंदिर की पूजा करते आए हैं सदियों से और करते रहेंगे। और ये मेला जो है जलजूलनी का, पूरे मंदिर में अपने आप जल जो गंगा मैया आएगी रात को 11 बजे, या आप उस समय देख सकते हो पूरे मंदिर में पानी बहेगा और गंगा मैया आएगी, सब उसमें सब लोग आएंगे, भजन कीर्तन होगा, भंडारा भी है और सब गाँव वाले सब मिलके जुल के ये सब ये भोजन होंगे, सब ऐसा संभालते हैं यहाँ पे और बहुत जबरदस्त मेला लगता है प्रेम से। अच्छा, गंगा मैया कितनी बजे से कितनी बजे तक भजन कीर्तन होता है? 11 बजे से चालू हो जाती हैं, 1-1.5 बजे तक रहता है। उसके बाद में फिर रेवाड़ी आएगी भगवान के, रेवाड़ी भगवान बाहर जाएंगे और वो रेवाड़ी बाहर जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे थोड़ी देर 3 बजे 3:30 बजे फिर वापस अंदर आएंगे, फिर आरती होगी, मंगला आरती, उसके बाद में भगवान विराजमान वापस अंदर होंगे, कृष्ण भगवान की मूर्ति बाहर जाएगी उस समय। और श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था रहती है? श्रद्धालुओं के लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी रहती है, गांव वाले भी यहाँ व्यवस्था करते हैं, बाहर से जो भी लोग आते हैं वो व्यवस्था यहाँ संभालते हैं और पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था संभालते हैं यहाँ पे और मंदिर के ट्रस्ट भी बना हुआ है यहाँ पे, वो संभालते हैं सब पूरा कार्यक्रम। और पब्लिक के लिए आते हैं, पब्लिक के लिए सब एकदम सेवा एकदम अच्छी होती है यहाँ पे। और भोजन भी यहाँ पे, भंडारा भी है भगवान का, चाय वगैरह सब यहाँ पे व्यवस्था है, भोजन भी है यहाँ पे, कोई तकलीफ नहीं आती है। रात को रात्रि जागरण भी होता होगा? रात्रि जागरण को होता है, हर जगह होगा, यहाँ भजन कीर्तन होगा, वो अलग वहाँ पे भी भजन कीर्तन होगा, बाहर भी भजन कीर्तन होगा, हर जगह अलग अलग भजन कीर्तन, सब लोग बाहर से आते हैं, ज्यादा लोग तो वो भजन कीर्तन करते हैं, यहाँ पे घूमते आएगा और सब अच्छा मजा। यहाँ मंगलवार दोपहर से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया था। शाम तक पलास्मा में हजारों श्रद्धालु पहुँच चुके थे। आज का जो विशेष दिन है भादवा सुद दशम, तो अभी रात को मंदिर के पूरे घूमट से गोमती, शास्त्रों में ऐसा माना है कि गोमती उनकी बहन है, तो बहन भगवान से मिलने आज के दिन विशेष आती है। तो 10 बजे पहले मंदिर की दीवारों पे आपको कुछ नहीं दिखेगा और 10 बजे बाद में गोमती के दर्शन होने लगेंगे तो पूरी दीवारों में जैसे बारिश हो रही है वैसे उसके रूप में उनके दर्शन होते हैं और रात को 1-2 बजे तक दर्शन होते हैं और उसके बाद में वो ऑटोमेटिक वापस चली जाती है। तो जैसी दीवारें हैं वैसी वहां रह जाती है। ये भगवान का आज का विशेष चमत्कार है यहाँ का, पद्मनाथ जी का। गोमती उनसे मिलने आती है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारें पत्थरों से बनी हुई है। दीवारों पर मार्बल के पत्थर जड़े हुए हैं, छत पर कांच जड़े हुए हैं। जलजूलनी एकादशी की पूर्व रात्रि को मंदिर के गुंबद व गर्भगृह की दीवारों से पानी झरने लगता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। यहाँ का प्रसाद बहुत अच्छा है और हर साल मैं आता हूँ। जलजूलनी 11 को हर साल आता हूँ, मैं दशम को आता हूँ, रात को गोमती देख के सुबह वापस जाते हैं। और हम अभी पैदल ही आए हैं, पैदल यात्रा से आए हो? पैदल? हमारी पैदल यात्रा अभी आज तो केलवाड़ा से है, बाकी उदयपुर से आते हैं। यहाँ पर क्या है, कोई भी सर्प वर्प कटा हुआ होता है तो वो कोई इंसान यहाँ आ जाता है, उसके नाम की कोई ताती बांधता है तो उससे मरता मरता वो बच जाता है और 2-3 महीने रहता है तो वो उसका पूरा जहर एकदम खत्म हो जाता है। और पूरी आस्था लेके लोग आते हैं। करीबन 30-40 साल से आ रहा हूँ जी जी। और दोरंडी रहता हूँ और यहाँ बहुत आस्था है। हमारी ग्राम पंचायत से कई साल से यहाँ पे परंपरा से मेला हमारे चलता है। यहाँ पे पूरी लाइटिंग और ये टेंट की व्यवस्था हमारी पंचायत से रहती है और बाकी भी हमारे गांव वाले जो बोलते हैं साफ सफाई, लेना देना, कोई भी विषय हम यहाँ भगवान के प्रति हम काम करते हैं। यहाँ विशाल मंदिर बना हुआ है। यहाँ निरंतर निर्माण कार्य जारी है। भादवी दशम को मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। दशम व एकादशी को यहाँ मेला लगाया जाता है।
कुछ जिनको भी कुष्ठ रोग होता है वो भगवान के यहाँ मंदिर में आओ, प्रांगण में रहने मात्र से उनका कुष्ठ रोग हट जाता है। वो कितना भी अगर किसी डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया हो कि भाई हमारे बस में नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकेगा, वो भगवान के अगर मंदिर प्रांगण में आ गया तो वो 1 महीना 30 दिन 2 महीने 3 महीने में वो बिल्कुल क्लियर होके जाएगा, रिकवरी होके जाएगी। ये हमने साक्षात देखा है। हमारी 30-40 साल 50 साल की उम्र में यहाँ कई ऐसे कुष्ठ रोगी आए हैं जिनको बिल्कुल साफ सुथरे बिल्कुल क्लियर होके गए हैं। तो ये वापिस भगवान का साक्षात चमत्कार है। हर रोज भगवान का सुबह श्रृंगार होता है 6-6:30 बजे मंदिर के पुजारी द्वारा, और उसके बाद में भगवान एक न्याय के रूप में भगवान की मूर्ति पे 3 साइड में मानी हुई है, लेफ्ट साइड, राइट साइड और बीच का भाग जिसको हम खोड़िया बोलते हैं, डाबा बोझ और जिमड़ा बोझ यहाँ की लोकल भाषा में जिनको बोलते हैं। भगवान साक्षात न्याय करते हैं। यहाँ पे फूल जो मूर्ति पर चढ़ते हैं वो फूल आप अपने मनोकामना के हिसाब से मांगते हैं कि भाई मेरा ये काम होना, भगवान मेरे को राइट साइड से दो, लेफ्ट साइड से दो। तो अगर वो आपका काम होना है तो भगवान उनके हिसाब से न्याय करेंगे और जैसा फूल आएगा उसके हिसाब से आपका वो काम होगा। ये यहाँ की मान्यता है। दशम व एकादशी को यात्रियों के जत्थे आते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पैदल चलते हुए यहाँ पहुँचते हैं। मंगलवार को डीजे पर नाचते हुए कई लोग कांवड़ लेकर भी पहुंचे। कल 11 तो भगवान 2 बजे भगवान की रेवाड़ी में भगवान बाहर निकलेंगे। उसके बाद में आम आदमी का प्रवेश मंदिर में दर्शन के लिए, और भगवान वहां से भगवान का सरोवर है तो वहां पे दर्शन करने आते हैं। वहां रेवाड़ी के रूप में एक जुलूस के रूप में आते हैं जिसमें हजारों लाखों पब्लिक उनके साथ में रहती है और भगवान के साथ में विवाह रहता है, बाजे गाजे सब होके भगवान वहां स्नान करके वापस मंदिर में प्रवेश करते हैं। मेले में आने वाले यात्रियों के लिए नाश्ते व भोजन की व्यवस्था की जाती है। हर साल गांव के लोग और अलग अलग भामाशाह इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये यहाँ भंडारा बरसों से चल रहा है, ग्रामवासी के सहयोग से चलता है। अगर कभी कोई बाहर का दानदाता आ जाता है तो उसका लाभ उनको अवसर जरूर मिलता है। कि इस साल का मेरे को महाप्रसादी का अवसर मेरे को दिया और मेरी आस्था प्रभु पद्मनाथ जी में अनंत आस्था है, इसलिए मैं आता रहता हूँ यहाँ। आसपास में कई दुकानें हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे पलासमा गांव में कई परिवारों की दुकानें हैं। छोटे से बड़े व्यापारी सब इनमें जुड़े हुए हैं। सभी पद्मनाथ जी भगवान का आशीर्वाद रखते हैं और साल में 2 56 भोग होते हैं और वो भी बहुत युवा टीम 1 56 भोग करती है। पूरा ग्रामवासी मिला के पूरे सौगले मंडल सब मिला के 1 56 भोग है और चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। यहाँ पे ट्रस्ट का संचालक अच्छा है।